मेरा प्रश्न ये है मेरा प्रश्न ये है कि तुम कौन हो? शैव हो, वैष्णव हो, शाक्त हो, हाँ, शौर्य हो के गणेश हो? गणेश के उपासक। मूल 5 प्रकार के उपासक होते हैं। शिव के उपासक को क्या बोलते हैं? शैव। शक्ति के उपासक को क्या बोलते हैं? शाक्त। और विष्णु जी के उपासक को क्या बोलते हैं? वैष्णव। और सूर्य के उपासक के वो क्या बोलते हैं? शौर्य। और गणपति के उपासक को बोलते हैं गणेश उपासक। तो तुम कौन हो? सब लोग जवाब दो। तुम कौन हो? तुमको मालूम नहीं है। तुम शैव और तुम गुरु के उपासक हो। हाँ, आप गुरु के। तो अभी सब जवाब एक ही देंगे। देखो, ये शिव के उपासक को क्या कहते हैं? शिव के उपासक को क्या कहते हैं? शक्ति के उपासक को क्या कहते हैं? और विष्णु के उपासक को? वैष्णव। हाँ। तो ऐसा कोई भी विधान शास्त्र में नहीं लिखा है कोई बहुत ही सम्मान के साथ कहे कि मैं शैव हूँ, कि मैं शाक्त हूँ, कि मैं वैष्णव हूँ, कि मैं ये हूँ, कि मैं वो हूँ। इसका कोई भी विधान हमारे शास्त्र में नहीं है। तो शास्त्र में क्या लिखा है जिसके लिए हमको सम्मान होना चाहिए, हमको अभिमान होना चाहिए? ऐसा क्या लिखा हुआ है हमारे शास्त्र में? पता है किसी को क्या लिखा हुआ है? ऐसा क्या बात है हमारे शास्त्र में जिसकी वजह से हमको एक बहुत ही आदर होना चाहिए कि हम ये है? तो ये लिखा है शिवोहम तद विष्णु परम पद, तद विष्णु परम पद, तद विष्णु परम पद। इसका क्या अर्थ होता है? कि मैं विष्णु हूँ। ये शरीर जो आप देख रहे हो, यही विष्णु है, इसका परम पद है। जब हम पूजा करते हैं तो ये भी अहंकार की बात नहीं है, ये भी सम्मान की, गौरव की बात नहीं है कि हम गुरु को मानने वाले, कि हम शक्ति को मानने वाले। हम गुरु और माँ बन के गुरु और माँ की उपासना करते हैं। हम गुरु बन के और माँ बन के शक्ति की उपासना करते हैं। जिनेंद्र को मानने वाले जैन, वो कोई जिन नहीं बन पाए। विष्णु को मानने वाले वैष्णव, वो कभी कोई वैष्णव नहीं बन पाएंगे। माँ को मानने वाले शाक्त, वो कभी शक्ति नहीं बन पाएंगे। शिव को मानने वाले शैव, वो कभी शिव नहीं बन पाएंगे। तो इस वजह से मैंने कभी आपको बताया नहीं कि आप शाक्त हो या आप शैव हो या आप वैष्णव हो। हमने जो जो सिखाया उनके ग्रुप बनाए। तो ग्रुप का नाम हमने कभी ऐसा नहीं रखा कि ये शाक्त ग्रुप है या ये शैव ग्रुप है। हमने लिखा शक्ति विद्या, हमने रखा नाम शिव विद्या। वैष्णव जो विष्णु को मानते हैं, उसमें से कितने विष्णु बन पाए? कितने लोग विष का हरण कर पाए हैं? ये संसार नामक विष, ये माया नामक विष का कितने विष कर पाए हैं? उसका कितने लोग नाश कर पाए? कोई नहीं। जो लोग शक्ति की उपासना करते हैं, शाक्त है, उसमें कितने लोग सच में अपने मन पे विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त कर पाए हैं, अपने आत्मा को शाक्त
प्राप्त करने की, अपने आत्मा का साक्षात्कार। साक्षात्कार का अर्थ ये नहीं है कि जान लो, अपने आत्मा पे शक्ति प्राप्त करो, शाक्त अपने आत्मा का करो। आत्मा का साक्षात्कार कितने कर पाए हैं? कितने शैव ये जान पाए हैं कि मैं कुछ भी नहीं है, मैं शिव हूँ। ओम नमः, अभी मैं नहीं रहा, शिवाय, अभी मैं शिव बन गया। तो जितने भी गुरुओं ने तुमसे कहा कि तुम शाक्त हो, तुम गणेश के उपासक, तुम शक्ति के उपासक, तुम शैव, तुम शाक्त, तुम वैष्णव, उन्होंने सिर्फ अपनी दुकान चलाई, आप सबको भ्रमित किया कि देखो, यहाँ तक के तो एक शास्त्र में एक संप्रदाय ये भी कहता है कि कलयुग में ईश्वर के 3 स्वरूप क्या? तो कलयुग में 3 स्वरूप जो आचार्य ने लिखा है, उसने कहा मेरे वंशज, वल्लभाचार्य के वंशज, ये साक्षात विष्णु स्वरूप है। दूसरा भागवत किताब, ये साक्षात विष्णु स्वरूप है। और तीसरा के घर में जो लड्डू गोपाल की मूर्ति रहती है या शालिग्राम रहता है, वो साक्षात विष्णु स्वरूप है। बाकी तुम कुछ भी नहीं। यहाँ पे वो हम नहीं करते, हम राधा सिखाते हैं। धारा मतलब जो निकल गया ईश्वर से और बाहर चला गया, और राधा मतलब जो उल्टा, धारा का उल्टा करो तो राधा बनता है, जो ईश्वर की तरफ वापस आया। जय जय श्री राधे श्याम, राधा श्याम की तरफ चली। यहाँ पे तुम न शाक्त हो, न वैष्णव, न शैव, यहाँ पे तुम स्वयं शक्ति हो, स्वयं विष्णु हो, स्वयं शिव हो, और गुरु को मानने वाले हो तो स्वयं गुरु हो, सब कुछ है। इसके लिए यहाँ का एजुकेशन थोड़ा सा अलग है? किसी को कुछ इस पे कहना है? हरिओम तत्सत।